Dear students of class 9, chapter number 7 Physics. What is kinetic molecular theory? Write down its postulates. Kinetic molecular theory क्या है? Kinetic molecular theory हर चीज़ एटम से बनी हुई है. एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं. तो जो मॉलिक्यूल हैं किसी भी चीज़ के, लिक्विड, सॉलिड, गैस के, वो हर टाइम, हर वक्त, हर लम्हा मोशन में है. ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. काइनेटिक इन मोशन, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स थ्योरी इस थ्योरी का नाम है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर इन मोशन. कुछ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स molecules of liquids and gases are in random motion. वो तो मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. लेकिन molecules of solid remain at the same place. वो रैंडम मोशन तो नहीं कर रहे, बट वाइब्रेट करते हैं अपनी प्लेस से. थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, फिर थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट. तो मतलब ये कि मूव कर रहे हैं. तो ये व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट्स से इसकी मेन चीज़ें, बातें जो है वो क्या है. मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ solids, liquids and gases can be explained on the basis of the intermolecular forces. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में अपनी फोर्स क्या है, आपस की इंटरेक्शन. अगर तो वो उनकी फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो मूव ही नहीं करेंगे, वाइब्रेट करेंगे जैसे कि सॉलिड्स में है. और कम है तो वो लिक्विड्स की तरफ मूव करेंगे. एक दूसरे को छोड़ेंगे तो नहीं, कंटेनर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे. अगर उनकी अट्रैक्शन जो आपस की है बिल्कुल ही थोड़ी है तो वो गैस शो करेंगे. तो इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की वजह से हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इसके पोस्टुलेट्स हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. कोई भी मैटर है वो चाहे किसी शेप में भी है तो वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है. नंबर 1. नंबर 2, द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन. मॉलिक्यूल्स रुके हुए नहीं है, रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन. द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कुड बी लीनियर, वाइब्रेशनल और रोटेशनल. तो उनकी मोशन किसी तरह की भी हो सकती है. लीनियर, सीधे चले जाएं. वाइब्रेशनल, वाइब्रेट करें, इधर उधर इधर उधर. और रोटेशनल, या रोटेट कर रहे हों. तो ये इनकी मोशन हो सकती है, अलबत्ता रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन. नंबर 3, द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ये 3 पोस्टुलेट्स हैं. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? देखें, मैटर की हम 3 स्टेट्स जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब ये 4th स्टेट है प्लाज्मा. वो क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ अ गैस इज हीटेड कंटिन्यूसली. गैस को हीट करें तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी और उनकी मोशन ज़्यादा होती जाएगी. दिस काजेज द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड फास्टर. द collisions between atoms and molecules of the gas become so strong that they tear off the atoms. तो एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की आपस की टकराव, कोलिजन्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो टूट जाएंगे. एटम एक दूसरे एटम को जो अट्रैक्शन है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी. एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो अलहदा हो जाएंगे. एंड बिकम पॉजिटिव आयन्स. इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा. दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा. इस आयनिक स्टेट को, जिसमें इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गए हैं, न्यूक्लियस अलहदा हो गया है, इस स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं. तो ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा. तो ये मैटर ऑफ सन, सन में जो मैटर है या अदर स्टार्स विच आर वेरी हॉट, तो वो प्लाज्मा की शेप में ही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में क्या जानते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स mass पर यूनिट वॉल्यूम। mass पर यूनिट वॉल्यूम, mass ओवर वॉल्यूम, इसको डेंसिटी कहते हैं। mass ज़्यादा हो, वॉल्यूम थोड़ा हो तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आयरन है, सिल्वर है। और mass थोड़ी हो, फॉर एग्जांपल गैस है एक बैलून में, उसका वॉल्यूम तो इतना ज़्यादा है कि उसमें मसलन 10 किलो आयरन भी आ सकता है, तो उसकी डेंसिटी कितनी है। और इसमें डेंसिटी इसका जो मैस है बहुत थोड़ी है गैस की, तो इसकी डेंसिटी कम है। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही वॉल्यूम में, फॉर एग्जांपल 1 लीटर में, 1 लीटर का जो डिब्बा है उसमें कितनी मैस आ सकती है। गैस भरेंगे तो उसकी मैस कितनी आ सकती है, और उसमें उसी में आयरन भर दें, उसकी मैस, मिल्क भर दें तो उसकी मैस कितनी आ सकती है। जाहिर है आयरन की सबसे ज़्यादा, तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ ग्रेटर देन मिल्क एंड डेंसिटी ऑफ मिल्क इज़ ग्रेटर देन गैस। इसकी यूनिट क्या है डेंसिटी की। डेंसिटी की यूनिट देखें, मैस की यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट डेंसिटी की हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इक्वेशंस, इक्वेशंस वही, डेंसिटी इक्वल्स मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से मैस फाइंड करनी हो तो वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैस इक्वल हो गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो, वॉल्यूम इधर आ जाए, डेंसिटी ओवर में आ जाएगी, तो वॉल्यूम इक्वल्स मैस ओवर डेंसिटी। ये इसी एक इक्वेशन से ही ये अदर टू इक्वेशंस भी बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्रेशर एंड राइट डाउन इट्स यूनिट। प्रेशर क्या है। प्रेशर क्या है, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल एरिया, 1 मीटर स्क्वायर पे जितनी फोर्स लग रही है उसको प्रेशर कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। दस प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो इसकी अगर यूनिट बनाए तो इन ऐसा यूनिट्स द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आल्सो कॉल्ड पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। दस 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स 1 पास्कल। तो P इक्वल्स एफ ओवर ए, पी एफ ओवर ए क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, तो इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ये 4 क्वेश्चन लिखने हैं और इनको याद करना है। केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट आर द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम आयन है तो उसका ऊपर +1 है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। और ऑक्सीजन है, इसका -2 है वैलेंसी, तो वही ऑक्सीडेशन नंबर है। अक्सर तो जो उसकी वैलेंसी है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन बाज़ औक़ात मॉलिक्यूल्स में कोई एलिमेंट जो है वो वैलेंसी के अलावा कुछ और नंबर शो करता है, उसको ऑक्सीडेशन नंबर, यानी मॉलिक्यूल जो कंपाउंड हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर एज ए होल, क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो उसके लिहाज से उनके फिर सब के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करें तो वो 0 आए, तो किसका क्या होगा,
कुछ फिक्स हैं और कुछ जिनके नहीं हैं वो फाइंड हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपेरेंट चार्ज, वो चार्ज जो नज़र आ रहा है, असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन, आयन में या मॉलिक्यूल में किसी एटम पर जो चार्ज है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे दिया जाता है, कुछ के मैंने बताया फिक्स है वो याद रख लें, तो बाकी के प्लस माइनस करने से ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज ज़ीरो, फ्री स्टेट जब उनके इलेक्ट्रॉन ना उनमें एंटर हुआ है ना एंटर उन्होंने लूज किया है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ज़ीरो, कोई चार्ज नहीं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट है और वो आयन है, इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन, तो वो इसका वही ऑक्सीडेशन नंबर है जितना उस पर चार्ज है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियाडिक टेबल इज, पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स को ये ऑक्सीडेशन नंबर है उनके कुछ फिक्स हैं। ग्रुप वन ग्रुप वन इट इज़ +1, ग्रुप वन का जितने एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +1 है। ग्रुप टू इट इज़ +2, ग्रुप टू का +2 है और ग्रुप थ्री का +3 है, ये याद रख लें। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज -1, मेटल हाइड्राइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज -2, ऑक्सीजन का -2 है, बट इट इज -1 इन परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स में -1 है, 1/2 इन सुपरऑक्साइड्स, सुपरऑक्साइड्स में 1/2 है, एंड +2 इन OF2, OF2 में इसका +2 हो जाता है। ये याद रखने वाली बातें हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये चेंज होता है, बाकी किसी का चेंज नहीं हो रहा। इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन चूँकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल H2SO4 है फॉर एग्जांपल, उस पर कोई चार्ज नहीं है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो जो हर एक की ऑक्सीडेशन नंबर है H2SO4 फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का और ऑक्सीजन का, सब के ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करें तो 0 आएगा। द algebraic sum of the oxidation numbers of all the elements is 0। लास्ट नंबर है इन आयन्स the algebraic sum of oxidation numbers equal to the charge on the ion, तो जो इस पे चार्ज है, न्यूट्रल का चार्ज, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं तो उसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज 0, अगर उस पर कोई चार्ज है, रेडिकल है, तो उसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो नंबर्स है वो वही बन जाएगा जो उस पर चार्ज है। ये क्वेश्चन याद करना है और लिखना है। मैथ के 3 चैप्टर्स आपने कर लिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 इसकी एक्सरसाइज 4.1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें x की पावर होल नंबर्स में हो, होल नंबर्स 0 1 2 3, x की पावर 0 हो 1 हो 2 3 4, प्लस की वैल्यू हो और माइनस की ना हो और ओवर में ना हो, तो मतलब ये कि x ओवर में ना हो और x अंडर रूट में ना हो, अंडर रूट में होगा तो उसको पावर में लिखेंगे तो 1/2 वैल्यू हो गई, और ओवर में x है इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी -1 हो गई। तो जब ये -1 हो या 1/2 हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी क्योंकि वो होल नंबर से नहीं है।
एक्स की वैल्यू होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्यों? एक्स ओवर में है तो ऊपर ला के एक्स की पावर -1 हो जाती है। ये एक्स अंडर रूट में है तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ये पॉलिनॉमियल है, एक्स की पावर प्लस की एक्स की पावर 1 है, और ये अंडर रूट में एक्स नहीं है, नंबर है। एक्स को देखना है कि एक्स की प्लस वैल्यू वैल्यू जो है वो होल नंबर्स में है, पावर जो होल नंबर्स में है। इसमें देखें तो एक्स नीचे आ गया है, तो इसके नीचे जब आ जाएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। सिर्फ ये पॉलिनॉमियल है, बाकी ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। रैशनल, अब रैशनल में ये है कि x जो है वो अंडर रूट में ना हो। अंडर रूट में हो गया तो वो इरेशनल है, अंडर रूट में ना हो, ओवर में हो तो कोई वो रैशनल ही होगा। वो पॉलिनॉमियल तो नहीं होगी लेकिन रैशनल एक्सप्रेशन होगा। तो ये x अंडर रूट में है, इरेशनल है, रैशनल नहीं है। ये x अंडर रूट में कोई नहीं है तो ये रैशनल है, ये रैशनल है। x अंडर रूट में नहीं है, x अंडर रूट में नहीं है तो वो रैशनल है। x अगर अंडर रूट में आ गया तो वो इरेशनल हो गया। तो ये भी पहले क्वेश्चन का हिस्सा है। x अंडर रूट में है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म्स। लोएस्ट फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट करें तो इसमें जो नंबर्स हैं 120/30, ये तो सिंपली जैसे दूसरे नंबर कैंसिल होते हैं वैसे ही कर देंगे। 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 4 12, 4 आ गया। और x जो है, x की पावर्स माइनस होती हैं। x की पावर नीचे वाली, x ऊपर आएगा तो x की पावर ऊपर माइनस, इसकी माइनस, y में से z की पावर z में से माइनस होगी। तो ये हो गया x2 - 3, 2 - 3, और y पावर 3 - 1, z पावर 5 - 2। तो ये आ गया x पावर -1, y पावर 2, z पावर 3। अब जिसकी पावर माइनस में है उसको नीचे ले जाओ, पावर प्लस की हो जाएगी। 4y² z³ ओवर x, ये आंसर आ गया। सिमिलरली ये है 8a इंटू एक्स प्लस 1 और 2 इंटू x² - 1। ये x² - 1, ये थर्ड फार्मूला x² - y² हो, टू स्केयर्स हैं x² और y² दरम्यान में माइनस, x² - y², ये इक्वल हो जाता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये x² है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1 स्केयर है तो x प्लस 1 और x माइनस 1 हो गया। तो ये 2 जो है ये कट गया, 2 4 ज़ार 8, 4 आ गया। और ये पहले इधर है x प्लस 1 और ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 कट गया, आ गया 4a ओवर x माइनस 1। आज इतना काम करें, शुरू करें और ये करके चेक कराएं।